हमारी सरकार एक कर्मचारियों की माँ की तरह है। हम अपनी माँ के पास बार बार गुहार लगाएंगे। इन्होंने अपना प्रस्ताव लेके उसको बंद कर दिया, लेकिन हम आज भी हमको आस है, उम्मीद है कि हमारी बात हमारी सरकार सुनेगी। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी लेटर दिया, हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर। वैकेंसी नहीं निकल पा रही है क्या? वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है। डिपार्टमेंट में कोई बढ़ोतरी तो नहीं हुई, तो 15-20 साल से हमारे यहाँ कोई ज़्यादा लोग भर्ती हुए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं नई दिल्ली नगर पालिका विद्युत प्रदायक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। नई दिल्ली नगर पालिका की स्थापना 1925 में हुई और नई दिल्ली नगर पालिका में 5-6 डिपार्टमेंट है, जिसमें विद्युत है, जल है, हेल्थ भी है और सिविल है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर कार्यरत है, सब में सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। नई दिल्ली नगर पालिका का जो विद्युत वितरण है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। विद्युत कर्मचारियों का ये रहता है कि कोई भी काम करते हुए अचानक करंट लग जाता है तो मौत हो जाती है, बरंट हो जाता है। तो उस पोजीशन में पंजाब एक्ट के द्वारा विद्युत कर्मचारियों को एक अलग से रिस्क अलाउंस की तरीके से DTL मिलता था। DTL का मतलब दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का मतलब है कि पूरी दिल्ली के कर्मचारियों को, विद्युत कर्मचारियों को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड मिलता है और उसका वेतन का निर्धारण दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड करता है। जो सारे अलग अलग एजेंसी, जैसे नई दिल्ली नगर पालिका में भी जो कार्यरत है उनके ऊपर भी, जो दिल्ली कैंटन बोर्ड हैं या और किसी भी जो म्यूनसिपलिटी में जो काम करते हैं, उन सब कर्मचारियों पर DTL लागू होता है, विद्युत कर्मचारियों पर। अब यहाँ पर क्या है कि नई दिल्ली नगर पालिका के विद्युत कर्मचारियों का पिछले 2016 में NDMC ने एक प्रस्ताव लेके DTL को रोक दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर विद्युत कर्मचारियों का अलग सेल नहीं होने की वजह से दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी स्थापना में मिक्स हो गए, तो उनके बिहाफ पे बाकी लोगों को भी यहाँ पर DTL मिल गया। क्योंकि विद्युत और जल का वितरण नई दिल्ली नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में एक ही ऐसी म्यूनसिपलिटी है, नहीं तो हर जगह अलग अलग दिल्ली के जल के और विद्युत के अलग अलग निगम वितरण केंद्र हैं, तो इसलिए सबको मिलता था। अब इन्होंने अपना प्रस्ताव लेके उसको बंद कर दिया, जबकि 7 CPC और DTL में ज़्यादा वेतन का भी फ़र्क नहीं रहा। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7 CPC केंद्रीय कर्मचारी आयोग वेतन निर्धारण करता है, ऐसे ही विद्युत कर्मचारियों के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड DTL वेतन निर्धारित करता है और वो पूरे कर्मचारियों पे, विद्युत कर्मचारियों पे, दिल्ली में सभी कार्यरत विद्युत कर्मचारियों पर लागू होता है। लेकिन नई दिल्ली नगर पालिका में हमने बार बार लिख के भी दिया, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी लेटर दिया, हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया कि हमारा ये अलग से मिलना चाहिए। लेकिन हमारी चीज़ को एक तरफ रखते हुए 94 एक्ट का इस्तेमाल करते हुए पालिका प्रशासन ने एक प्रस्ताव पास करके, रेजोल्यूशन पास करके और उसको ख़त्म कर दिया और लगभग 7 CPC से हमारे यहाँ फिक्सेशन करने का काम लगभग फाइनल भी कर दिया। लेकिन हम आज भी हमको आस है, उम्मीद है कि हमारी बात हमारी सरकार सुनेगी। आज हमारे यहाँ काउंसिल मीटिंग है, हमारी जो नई सांसद बनी हुई है वांसरी स्वराज जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं और हमने उनको भी लेटर लिखा है और हम उम्मीद करते हैं अब हमारी इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ लगभग आधे, मतलब जो स्टाफ स्ट्रेंथ है, हमारी कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है, जैसे मतलब 20-25 हज़ार लोग काम करते थे, 10-12 हज़ार लोग ही हमारे यहाँ कार्यरत हैं। मतलब कर्मचारियों की संख्या भी कम है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के ऊपर वर्कलोड भी बढ़ता है और कार्य करने में उसमें जो है उसकी क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है एक एक अधिकारियों को। वैकेंसी नहीं निकल पा रही है क्या? वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है। वैकेंसी तो निकलेगी। जो लोग काम कर रहे थे हमारे यहाँ पिछली बार, एक मैं धन्यवाद भी दूंगा सरकार को भी और हमारे प्रशासन को भी, कि पिछली बार 4,400 लोग पक्का किए, उससे हमें राहत मिली। लेकिन वो लोग हमारे यहाँ 15 साल से पहले काम कर रहे थे, उन्हीं को पक्का किया। मतलब 15 साल काम करने के बाद जाके उनको कंफर्म पक्का किया और वही उतने ही लोग रहे। डिपार्टमेंट में कोई बढ़ोतरी तो नहीं हुई। मतलब जैसे कि नए लोग, अगर ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आते तो काम ज़्यादा लोग, लेकिन वही लोग पक्के हुए जो हमारे यहाँ पहले से 15-15 साल से काम कर रहे हैं। यानी कि अगर इसको अगर सही बात हम कहें
तो 15-20 साल से हमारे यहाँ कोई ज़्यादा लोग भर्ती हुए नहीं। दूसरे कुछ लोग जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे या मस्टोल पे उन्हीं को रेगुलर किया जाता है, और अब उनमें से भी बहुत सारे लोगों के ब्रेक लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ की लगभग 20 साल से डेथ केस के हैं। अलग अलग विभागों में जो हमारे पास सूचना है कि भाई सभी विभागों में डेथ केस वन टाइम रिलैक्सेशन दे के पक्के कर दिए। 20-20 साल से जैसे आश्रित लोग हैं, कुछ लोग तो मर भी गए, कुछ लोग ओवरेज भी हो गए, लेकिन उनको भी अभी जो है, जो कर्मचारी हमारे यहाँ कार्यरत थे, उनके डेथ होने के बाद उनके आश्रितों को भी कोई जॉब नहीं दिया जा रहा। मतलब एशिया की रिचेस्ट पालिका है हमारी नई दिल्ली नगर पालिका, एशिया की रिचेस्ट पालिका है। हमारे यहाँ फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे यहाँ पूरे देश की राजधानी होने के नाते हम 24 आवर्स हमारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, पूरी सफाई, विद्युत, जल, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो IAS IPS के बंगले हों, चाहे कोई बिजनेस संस्थान हो, सबका निर्वहन हमारे कर्मचारी टाइम टू टाइम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमको अभी भी आस है, हम गवर्नमेंट से, देखो हमारी सरकार एक कर्मचारियों की माँ की तरह है। हम अपनी माँ के पास बार बार गुहार लगाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी बात सुनी जाए। जब तक हमारी बात सही नहीं सुनी जाएगी, हम बार बार पत्र व्यवहार भी करेंगे, लिखेंगे भी, कहीं कहना होगा तो कहेंगे भी। आप बता रहे 2016 से ये बंद किया गया। DTL 2016 से प्रस्ताव लिया था, लेकिन अभी तक चालू था, लेकिन 7 CP मिलना था। 8 CP आने की नौबत आ गई। इस टाइम देश में 8 CP आने की वो चल रही है चर्चाएं। हमारे यहाँ 7 CP भी अब जाके हाल मिला नहीं है। अभी तक तो फाइनल किया है, अभी तो पैसा मिला नहीं लोगों को, लेकिन फिक्सेशन कर दी है, ऐसी हमारे पास सूचना आ गई है। तो लगभग अगले महीने तक दे दिया जाएगा। हम इंतजार में थे कि भाई विद्युत कर्मचारियों के लिए हमने लिखा था अलग से कि विद्युत कर्मचारियों को तो रिस्क अलाउंस ना काटा जाए हमारा। बाकी हम तो चाहते हैं कि सभी को मिल जाए, क्योंकि 3% कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। हम इतना जब काम करते हैं, हमारे यहाँ लोग 24 आवर्स काम करते हो, तो ये सभी का हक बनता है, सभी को देना चाहिए। और अगर तुम बात करते हो कि भाई 7 CP की, केंद्रीय कर्मचारी आयोग की या DTL की, तो उसके हिसाब से भी दे दो। अगर नहीं देते हो तो अलग से सेल बनाओ। भाई अलग से सेल क्यों नहीं बनाते? हमने एक लेटर लिखा है, इसमें आप देखेंगे कि हमने बाकायदा रेजुलेशन नंबर वगैरह, डेट वगैरह, कब कमेटी हुई, कब क्या हुआ, ये सारी हमने लिख के दे दिया। लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाए और देना चाहिए। हम फिर निवेदन करेंगे सरकार से कि हमारी बात को सुनी जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।